आएंगे तो चप्पल मारेंगे, प्रहलाद हो या तो सरगो प्रधान हो, घर में से खींच के मारेंगे। ठीक है। प्रधान जी से किए थे तो बोले कि जब बन रहा था तब कहाँ थी, तो बन रहा था तो जो बनवाने लायक है वो ना बनवाए। नाला सीवर सब का समस्या है। ये पानी सानी का बहन बेकार बा, कहीं बटला नहीं बा, हमारे तो खुद भाई पोखरी बा, हमने के रास्ता नहीं बा वो पोखरी में। नमस्कार, मैं और रिम्मी को और आप देख रहे हैं सौर्य न्यूज इंडिया। इस समय हम मौजूद है चित्ताईपुर वार्ड नंबर 33 में। आइए यहाँ की जनता से इनकी समस्याओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। सुभाष पटेल चित्ताईपुर। क्या समस्या है आपके क्षेत्र की? समस्या तो बहुत सा है और रास्ता फस्ता नहीं बन चुका है निका, और गांव के लिए तो बहुत सा भी दिक्कतें हैं। ये सब समस्या का समाधान अब तक हुआ नहीं? होलका बदे बच्चों के लिए कहीं ज़मीन भी नहीं है। बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा वगैरह का क्या है? स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उसमें पढ़ रहे हैं बच्चे। और क्या मूल समस्या क्या है वो बताइए। मूल समस्या पूछ लीजिए। नाला का दिक्कत है, नाला वाला पानी उन्हीं का दिक्कत है। पानी का क्या दिक्कत है? पानी कैसा आता है आपके क्षेत्र में? बहाव का पानी जो बह नहीं जाता है बाहर में और जुट जाता है पानी। और पीने का पानी कैसा आता है? पानी का पीने का भी वो नहीं आता है ग्राम सभा में। और बच्चों के लिए पढ़ाई वगैरह शिक्षा क्या क्या है? पढ़ाई तो ठीक है, चल रही है। पढ़ाई स्कूल वगैरह हैं? हाँ, स्कूल है। तो आप जो इनके साथ हैं यहाँ के प्रहलाद कुमार पहलू के साथ, तो आपके मन में ऐसा क्या आया कि आप इनके साथ हैं? हमारे चाचा का भाई है। बताइए कि यहाँ से प्रहलाद जी चुनाव मैदान में उतरे हुए जी हाँ। पहलू जी। इनके बारे में क्या सोचे, क्या ये जीतने के बाद क्षेत्र का विकास कराएंगे, क्या करना चाहते हैं? विकास तो करने के लिए तैयारी कर रहे हैं कि विकास करेंगे। आपको क्या लगता है? करेंगे। आपको लगता है ये जीतने के बाद समस्या का समाधान? हाँ, अभी भी करते हैं भी। पूरा विश्वास है आपको? पूरा लगे हुए हैं। आप बताइए, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विनोद कुमार पटेल है, चित्ताईपुर। आप बताइए क्षेत्र की समस्या। हमारे क्षेत्र में बहुत सी समस्या है, जैसे सीवर नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है, ये सब नहीं है भाई। हैंडपम्प कमी है, दूसरों के लिए पानी लेना पड़ता है। तो ये सब समस्या का समाधान अभी तक हुआ नहीं? अभी कम है साहब, थोड़ा बहुत है जी। और क्या समस्या है? मूल समस्या बताइए। बस यही सब है। नाला वाला तो ठीक है, मान लीजिए। स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं? नहीं, यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र कंधमा जाना पड़ता है जी। यहाँ पे जगह नहीं, अपने घर में ही शौच के लिए जाती हैं भाई। हॉस्पिटल वगैरह है कि नहीं? नहीं, हॉस्पिटल तो नहीं है। चित्ताईपुर चौराहे पे है बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल, जैसे राजवंती हुआ, रायल हुआ, ये सब। हाँ, प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। सरकारी BHU है। जो प्रहलाद कुमार खड़े हैं इस समय चुनावी मैदान में, तो उनके साथ हैं। हाँ, उनके क्या साथ सोच हैं। के उनके साथ हैं? वो बढ़िया कैंडिडेट गांव के हैं हमारे, अच्छे भी हैं, व्यवहारिक भी हैं। तो अब तक उन्होंने क्या विकास किया अपने क्षेत्र के लिए? तो अभी तो लगे हुए हैं, जैसे लाइट हुआ, बहुत जगह व्यवस्था की। नाम बताइए। पार्वती। आप बताइए आपके क्षेत्र की समस्या क्या है? हमें तो समस्या है कि पहले तो नाला का बह का बहुत परेशानी है, अच्छा और आदमी दारू पीता है डेली, अच्छा और आके गाड़ी दुगता पतोहू के हम लोग के सबके करता है। अच्छा। तो ये राशन उसन मिलता है? कार्ड उड बना है? हाँ, 10 किलो मिलता है। और ये जो पेंशन विद्या पेंशन कुछ भी नहीं। कुछ नहीं बना है? नहीं। तो ये सब आपने बनवाया नहीं कि बना नहीं? कोई किसी बनाई से नहीं। किसी से बोला बनाने के लिए? हाँ, बोले बनाई नहीं। और क्या समस्या है बताइए? बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा वगैरह? और हाँ, स्कूल बाकी प्राइवेट में पढ़त बान, पैसा दुनिया का लगा था, कमाई एक के नहीं। तो सरकारी स्कूल है ही नहीं है यहाँ। और हॉस्पिटल हॉस्पिटल तो है, चौराहा पर है, प्राइवेट है। आप बताइए अपना नाम। गीता कुमारी पटेल। आप बताइए समस्या क्या है? मेरी समस्या कुछ नहीं है, हस्बैंड बहुत ज़्यादा पीते खाते हैं, तो हम सोचते हैं कि ऐसे लोग मिले कि जो कि काम करे अच्छे और हम लोगों का सहायता करे। जैसे आयुष्मान कार्ड है, मैं अपने बाबू का 2 बार ऑपरेशन करवाई हूँ, लेकिन बाबू ठीक नहीं हो रहा है। इसके लिए आयुष्मान कार्ड के लिए सब प्रधान जी के पास गए, हर किसी के पास गए, कोई बनवा ही नहीं रहा है। किस चीज़ का ऑपरेशन कराइए बेटे का? बाबू को वो बाथरूम के रास्ते का। अच्छा, तो ऑपरेशन हो गया है? हाँ, ऑपरेशन हो गया। तो आयुष्मान कार्ड बना है? नहीं बना है। अच्छा, तो शिकायत आपने किससे की? प्रधान जी से किए थे, तो बोले कि जब बन रहा था तब कहाँ थी, तो बन रहा था तो जो बनवाने लायक है वो ना बनवाए, जो नहीं बनवाने लायक है उनका बनवा करके क्यों रखा गया है। तो घर का खर्च कैसे चलता है? ऐसे तैसे चलता है। अभी तो कल ही मेरा आदमी इतना पी करके रात भर के हम ठेले लगाते हैं, ठेले पे मारी पीटा किया,
यहाँ करके अभी सो करके आ रही हूँ, यहाँ आप लोगों को देखी हूँ तो आप लोगों को से मिलने आ गई। कहाँ है आपके आदमी? इस समय नहीं है, कहीं गए हैं। माता जी आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम तो बेला देवी है। आपके क्षेत्र का समस्या क्या है? हमने का ये पानी सानी का बहन बेकार बा, कहीं बटला नहीं बा। हमारे तो खुद भाई पोखरी बा, हमने के रास्ता नहीं बा वो पोखरी में से आवा के बा। और समस्या बताइए माता जी, ये आपका पेंशन वगैरह आता है कि नहीं, बना है कि नहीं? कुछ नहीं। अच्छा, क्यों नहीं? राशन कार्ड बना है? हाँ राशन कार्ड तो है। राशन मिलता है? हाँ। कितना मिलता है? अरे अब ये इतना हम नहीं बता सकी को किलो मिला था। मेरा नाम रामकृष्ण है। क्या समस्या है आप भी बताइए। हमारी समस्या यही है कि वृद्धा पेंशन आवत है, बंद हो गया था, आपका पेंशन नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। अच्छा, तो कंप्लेन नहीं की आपने? बोला नहीं? बोला कैसे बोले कब से बंद है? हैं? कब से बंद है पेंशन? मैं करीब 7-8 महीना तो हो ही गया। पहले हैं? प्रधान से नहीं बोले? प्रधान से बोले 2 बार, नहीं सुनवाई हुआ। तो पहले आता था पेंशन? हाँ पहले बहुत बढ़िया आता था कि हर 3 महीना मिल जाता पैसा। अच्छा दादाजी ये बताइए आपके क्षेत्र की समस्या, टपा कर यहाँ पर है। सीवर वर का नाला उला जो है? हाँ, नाला सीवर ये सब का समस्या है। यहाँ पानी रुक जाला, बरसात में लोग पानी में आओ, गंदा पानी में और लेना भाई तक सीवर नहीं बना। तो दादाजी ये बताइए आपको दिक्कत क्या है, जो पेंशन रुका हुआ उस बारे में कहना चाह रहे हैं? हाँ मिल जाए तो हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं। अच्छा। दवाई करे, अच्छा, यही करेगा उससे खाना। यहाँ से पहलू चुनाव लड़ रहे हैं आपके गांव से। हाँ। तो कैसे व्यक्ति हैं, इनके बारे में क्या सोच है? क्या जीतने के बाद ये क्षेत्र की विकास कराएंगे, आपका पेंशन दिलवाएंगे? भाई ऐसा है कि अब वो जीतने के बाद न ये बात समझ में आएगा कि क्या करता है क्या नहीं करता है। और ऐसा तो गांव में अच्छा आदमी समझ में आता है, अच्छा है भी, और बोलने में भी अच्छा है। कोई तो झगड़ा लड़ाई गाड़ी फकर नहीं देता है। तो यही सब चाहिए ना भैया। अब उसके बाद तो रोजगार हम लोग सोच रहे हैं कि रोजगार हम लोग को मिल जाए, तो रोजगार भी थोड़ा सा लो चल रहा है, कर रहे हैं कि अभी रोजगार नहीं है। जैसे कि हम लोग ये अब नगर निगम हो जाए तो हम लोग सोच रहे हैं कि नगर निगम में हम लोग का कोई कर्मचारी या कुछ भी थोड़ा मिल जाए रोजगार। लेकिन देखिए अब क्या करते हैं लोग, जैसे कि ये लोग आते हैं, ये झाड़ू लगाने वाले आते हैं, प्रधान जी के माध्यम से ही लगा रहे थे लोग। गाँव वाले चाहते थे गाँव वाले को भी लगवा सकते थे, लेकिन नहीं, बाहरी लोग आकर कर रहे हैं, गाँव वाले को कोई दे नहीं रहा है रोजगार। आप अपना नाम बताइए। विद्या देवी। बताइए आपका समस्या क्या है? यही कि ठेका बंद करवाइए। अब आपके आदमी भी पीते हैं? हाँ, पी के आके रात में बहुत मारते हैं, गरियाते हैं। तो आप लोग कुछ नहीं बोलती हैं? कैसे बोले? गाड़ी हम लोगन देते हैं तो वो उल्टा गाड़ी देते हैं, हमको लोगन के मारते हैं। तो कुछ करते हैं काम वगैरह? वही वायरिंग का काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, शाम को आकर पी के लूंड हो जाते हैं। तो रोज का उनका पीना है? रोज का पीना है। यहाँ की समस्या क्या गाँव की? और समस्या बुजुर्ग है, वृद्धा पेंशन बनवाए, उसका वृद्धा पेंशन रुका है, वो आ नहीं रहा है पेंशन? नहीं, बूढ़ी का बननी ही नहीं है। 2 बार भरे, बूढ़ा का भी नहीं बना। यहाँ के प्रधान से आपने नहीं बोला? प्रधान से बोले क्या? प्रधान अपना सुने कि हम लोगों का सुने, बात यही है। तो यहाँ से जैसे प्रहलाद जी खड़े हैं, तो आपको ऐसा क्या सोच है कि उनको ले चुनी है? आपको लगता है वो जीतने के बाद विकास करेंगे? हाँ, जीतेंगे। तो अब तक क्या विकास किया उन्होंने आपके क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के लिए? जो कर रहे हैं, अभी तो पहली बार खड़ा है, तो अभी तो शुरुआत है उनका ना, तो होगा उसका विकास। क्या लगता है साथ में? हाँ, जरूर करेंगे। नाला साफ करवाएंगे, बहा बनवाएंगे। नाला क्या रोड पर बह रहा है, तो ये नाला में से सब जाएं। पहले तो सारे वादे ऐसे ही करते हैं, फिर बाद में मुकर जाते हैं। मुकर जाएंगे तो चप्पल मारेंगे। बात सही, यही बात है। प्रहलाद हो या तो सरगो प्रधान हो, घर में से खींच के मारेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं वार्ड नंबर 33 से प्रहलाद कुमार उर्फ पहलू जी से। हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए और साथ में ये भी बताइए कि किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं। पहले तो मेरा नाम प्रहलाद कुमार उर्फ पहलू है। मैं अपने ग्राम सभा के विकास को लेकर के चुनाव में आया हूँ। सीधे सीधे कहूँ तो मैं ग्राम सभा की कहानी और पहलू की जुबानी मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ऐसा मेरा गांव था नहीं जो जैसे कि औरतें अभी बोली शराब को लेकर के या काम को लेकर के या
पति मारता है। तो जैसे 2012 में 2012-13 में इस सब में इसे इतना मतलब कलह नहीं था गांव में, लोग काम धाम कर रहे थे, ग्राउंड भी था, बच्चे पढ़ने भी जाते थे, मतलब काफ़ी शांतिपूर्वक लोग जीते थे ज़िंदगी। अब क्या हुआ कि न गांव में कोई अच्छी सुविधा है, न एक ग्राउंड बचा हुआ है, न अच्छी शिक्षा है। बच्चे सुबह आएंगे शाम आएंगे तो बच्चे इधर खेलते हुए मिल जाएंगे, चाहे तो बड़े ये हो, आप चाहे बताइए, ये सब समस्या का समाधान कैसे होगा? देखिए, समस्या का समाधान तो अभी तो मैं कर नहीं सकता हूँ, हाँ प्रयास करता हूँ। लोगों के जैसे बोल रही हैं कि ये करे, कैंडिडेट हैं तो ये कुछ करें। कैंडिडेट स्वयं अकेले कुछ नहीं कर सकता है जब से जनता का सपोर्ट न हो। जब जनता का सपोर्ट होगा, जैसे महिलाओं का सपोर्ट होगा, तो हमारी आवाज़ बुलंद होगी और मैं किसी भी कार्य में हाथ लगाऊंगा तो उसमें सफलता मिलेगी। आप बताइए, अपने अपने क्षेत्र की समस्या बताइए। समस्याएं तो बहुत हैं, जैसे उस दिन मैं बताया कि समस्याएं बहुत हैं। पानी सीवर की समस्या है। अभी तो मान लीजिए, देखिए रोड सूखा हुआ है, जब बारिश स्टार्ट होने लगेगी तो सब जैसे जहाँ जहाँ चेम्बर बना हुआ है हर जगह से पानी निकलता है। अच्छा, तो आप चुनाव जीतते हैं तो ये सब विकास करेंगे? कि इतने दिन से हम तो कैंडिडेट थे नहीं, आज हम इतने साल के बाद ही चुनाव में आ रहे हैं। इससे पहले तो हम खुद वोटर थे, आज भी वोटर हैं और वोट देते थे। तो सारी चीज़ों को देखने के बाद इतने दिन तक हम लोग वोट दे रहे हैं, बशर्ते कोई विकास किया नहीं। तो चुनाव लड़ना वैसे हम शौक में थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव हम बड़ी गर्दिश में लड़ रहे हैं। 500 रुपये का काम करने में आज हम लोग मान लीजिए कि बेरोजगार लड़के एकदम हैं, काम वो मतलब बहुत ही ज़्यादा ठप है। इधर बैठेंगे दिन भर, उधर बैठेंगे, काम चल नहीं रहा है और ग्राम का हम लोग का कोई भी विकास का काम हो नहीं रहा है। तो जैसे हम लोग के गांव में एक तालाब है, तालाब में भी चाहें तो कुछ रोजगारें हो सकती हैं। पंचायत भवन है हमारे दिमाग से, जो पहले उस समय प्रधान थे, इससे पूर्व प्रधान या जो भी बने, कभी भी पंचायत भवन में अभी आज तक मैं पंचायत होते हुए देखा नहीं, न कोई ग्राम सभा में कोई विकास की बात, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी हमने आपकी जनता, आपके क्षेत्र की जनता से उनकी समस्याओं के बारे में जाना, उनका बहुत मतलब बहुत सारी समस्या उन्होंने बताई। तो आप जीतेंगे तो उस समस्या का समाधान करेंगे कि नहीं? हाँ, मैं सारी समस्याओं के लिए लड़ूंगा और उसे जहाँ तक प्रयास करूंगा कि उसे सफल करूँ और सही करूँ। कितनों की वृद्धा पेंशन रुकी हुई है, राशन पूरा नहीं मिल रहा है। सारे लोगों को विद्या पेंशन रुका हुआ है, जो गरीब हैं बेचारे, उनका लाल कार्ड नहीं बना हुआ है, वो वंचित हैं। आप किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि सीवर का मुद्दा हुआ, शिक्षा का मुद्दा हुआ, बेरोजगारी का मुद्दा हुआ। हम तो खुद बेरोजगार हैं। जनता से हम वही वादा करना चाहते हैं कि अपनी वोट को पहचाने, अपनी वोट की गरिमा को पहचाने। जो चुनाव जब आने होता है 10 दिन 20 दिन रह जाते हैं तो लोग बरगलाते हैं, कोई शराब पिलाता है, कोई मांस खिलाता है, कोई नाना तरह के भाई हटकंडे लोग अपनाते हैं। जब लोग 40 लाख 20 लाख 30 लाख खर्चने का वादा करते हैं, जब चुनाव के पहले ही खर्च देंगे तो वो विकास कहाँ से करेंगे? आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि वो लोगों के बरगलाने में ना आए और वो अपने वोट की ताकत को पहचाने और वो वोट दें और वोट दे के सही जनता, सही कैंडिडेट का निर्णय लें, चाहे हम हो चाहे कोई हो, सूझबूझ से वोट दें उन्हें। आपने वार्ड नंबर 33 से प्रहलाद कुमार पहलू की बातें सुनी। वो उनका कहना है कि वो चुनाव जीतते हैं तो इस सब समस्या का समाधान करेंगे। आगे देखते हैं क्या होता है। इसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सौर्य न्यूज़ इंडिया के साथ।